वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप? आशा करते हैं बहुत ही आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज आपके लिए प्रस्तुत है बहुविकल्पी प्रश्न। और ये जो भी प्रश्न आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, सब इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यूपी बोर्ड में आ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे गए प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई 2020 का गेम है और 20 में मेहनत करनी होती है। 20 में स्कोर तभी बढ़िया कर पाओगे 2020 में जब बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग आती होगी, ठीक है। बैटर हो कुल मिला के, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ आता हो बढ़िया से। कहने का मतलब लेसन के बारे में अगर बढ़िया से आता है तो बिल्कुल उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे एक एक करके, बारी बारी से देखेंगे, मैंने लिख रखा है, देखो समझो। हल देखेंगे, ठीक है। हल देखो, पहले वाले का क्या लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री है तो थीटा का मान, ये कह रहा। ध्यान से समझना, ये सिर्फ उसकी कंडीशन दे रखी है। क्या बताया है कि थीटा का मान 0 और 90 के क्या है, बीच में है। देखो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा, ठीक है। क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर दे रखा है कॉस थीटा। अब एक काम कर लेंगे, देखो ध्यान से समझो, साइन थीटा और इसके नीचे क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर कितना, 1। और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना, 1। सारणी में चले जाओ टहलते हुए, तो ये वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की होती है। कितने की होती है, tan 45 की होती है। तो थीटा बराबर आपका आ गया कितना, 45 अंश, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है, बी वाला है, ठीक है, बी वाला है, ठीक है। इसमें आ जाओ, देखो दूसरा सवाल ध्यान से समझो, कहा आया हुआ है, यूपी बी मतलब यूपी बोर्ड, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। देखो इसको कैसे उड़ाओगे, देखो जब समझो दूसरा वाला, ध्यान से समझो। क्या लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। समझो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहां 1 प्लस √3 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये 1/3 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 3 हो जाएगा। लासा ले लो तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/3, इधर 3 प्लस 1/3, तो कितना हो गया, 2/4, 2 एक अन्ना 2, 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया, 1/2 आया। कितना आया, 1/2। कौन सा, बी वाला। इसमें भी कौन सा सही है, बी वाला। कौन सा सही है, बी वाला, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में इसको भी इरेज करके फिर आगे सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। पहले आप पहला और दूसरा वाला वीडियो को रोक करके जो है आप इसको नोट कर लो, नोट डाउन। तो आगे ही देखेंगे कौन कौन सा करा दिया, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा देखो, यहाँ पे तीसरा देखो, वो भी आ चुका है बोर्ड में। तो तीसरे में लिखा है a बराबर 30, ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो एक बार, यदि a बराबर 30 अंश तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्वेश्चन मार्क, यानी मान बताना है। ये ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और एक चीज मैंने सिखाया है सरसमिका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और ए की वैल्यू दे रखी है 30, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 30, ये रख लो। और ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 30, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉस 30 कितना होता है भैया,
ठीक है, √3/2 ये कितना हो जाएगा, 2/√3, उल्टा हो जाएगा ना, स्क्वायर लगा है तो क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं। और यहां भी साइन 30 1/2, 2/1, समझाने के लिए इसे 1 लिख दिया। देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो ये 4/3 आ जाएगा, और इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये इकन्ना कैंसिल हो जाएगा। 1/ कितना आ चुका है, 3 है कहीं विकल्प, डी वाला है। कौन सा सही है, डी वाला है, ये आपका है। और उसके बाद देखो चौथा प्रश्न कितना बढ़िया है, देखो इधर कोण सी 90 अंश दिया है, tan a बराबर इतना दिया है, sin a cos b cos a into sin b। ये प्रश्न देखो भैया विकल्प में छाप दिया है, देखो समझो भाई, ठीक है, ये बड़ा है प्रश्न और कहाँ छाप दिया, विकल्प में। इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से किनारा बना रहा हूं ताकि आ जाए क्वेश्चन। देखो चौथा समझो, ध्यान से समझो, क्या बना ले, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ध्यान से समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, और यहाँ पे आपका ए, ये अच्छा सी दिया, सॉरी, ठीक है, सी वाला 90 अंश दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए सी यहां हो जाएगा और बी यहां हो जाएगा, ठीक है, बी यहां पे हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये कितना दिया है, 90 अंश दिया है। और क्या दे रखा है, देखो इधर tan a बराबर 1/√3, क्या दे रखा है, tan a, ये 1/√3 है। क्या होता है, ये लंब बटे आधार, याद आया, tan क्या होता है, पासवर्ड से लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, 1, आधार कितना है, √3। ये निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो क्या हो जाएगा, AB² बराबर AC², BC²। ए बी देख लो, ए बी निकालना है हमको यहाँ पे, तो रूट चढ़ जाएगा। ए सी आपका है कितना, √3 का स्क्वायर, बी सी है 1 का स्क्वायर, और रूट चढ़ा दिया इस पे, समझो ध्यान से। तो ए बी जो है ये आपका हो गया कितना, 3 + 1 यानी 4 हो गया। ए बी बराबर 4, √4 का मतलब क्या है, 2। ये वाली साइड कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब ध्यान से समझो, ठीक है, ये 2 निकल के आ चुकी है। क्या क्या निकालना है यहाँ पे, देखो साइन निकालना है, कॉस ए निकालना है, फिर बी की भी बात करना है। तो देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, ये मैंने सिखाया है तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से। साइन ए क्या होता है, पासवर्ड से लंब बटे कर्ण। तो देख लो लंब कौन है, लंब आपका क्या है, 1 है, और कर्ण 2 है। फिर कॉस ए की बात करें तो ये भी सिखाया है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, 2। अब दूसरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक जुगाड़ बताया था। अब देखो बी वाला, साइन बी कैसे निकलेगा। अब देखो अगर ये क्या है, ध्यान से समझो, थोड़ी देर के लिए क्या ध्यान से समझो, ये वाला क्या है, अगर ये न्यून कोण है, भाई 2 न्यून कोण होते हैं ना, मैंने बताया था, समझो ध्यान से, बताओ इधर, ठीक है, यहां पे ध्यान से समझो। अगर ये क्या है, ये वाला आधार है, तो लंब इसके लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा, याद करो, हाँ ये वाला, ये लंब बन जाएगा। और कर्ण क्या है, कर्ण जो है वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। आधार कौन सा बन जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसी हिसाब से साइन भी देख लो कितना हो जाएगा, साइन भी, ठीक है, साइन भी देख लो कितना हो जाएगा। साइन भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देख लो ये बनेगा कितना, √3/2 हो जाएगा। और ऐसे ही कॉस भी क्या होता है, आधार, आधार आपका इतना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या ये बातें समझ पाए हो भैया, ठीक है। देखो क्या पूछा था, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये जो है इसकी वैल्यू पूछी थी। तो देखो ध्यान से समझो, यहीं पे मान रख देते हैं, किसका मान बताना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो यहाँ पे साइन ए कितना है, 1/2। कॉस बी देख लो कितना है, ये भी 1/2। कॉस ए कितना है, √3/2, ठीक है। और साइन बी कितना है, वो भी इतने। अब ध्यान से समझो,
ये कितना हो जाएगा, 1/4 है, प्लस इसकी गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा, √3/4, हर एक जैसे, तो यहाँ पे 4 लिख ले, और 1+3, ठीक है, 1+3, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, इधर लिखे दे रहा हूं मैं, ये 4/4 बच जाएगा, 4 करना 4, यानी आंसर आ गया कितना, 1। क्या 1 इसमें कहीं आंसर है, यस है, सी वाला है। कौन सा विकल्प है ये, सी वाला सही है। कौन सा सही है भैया, सी वाला, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे बता। देखो यहाँ पे पांचवा देखो, यदि cos a बराबर 7 क्या दिया है, 25 दिया है, cos a ये दे रखा है 7/25, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे जैसे अभी बनाए थे, ठीक है। और ये आपका a है, ये b है, ये c है, ठीक है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। क्या निकालना पड़ेगा, BC। तो पढ़े हो क्या, AC² बराबर AB² क्या प्लस BC²। तो देख लो इधर, ये 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और ये BC², कितना हो जाएगा भैया, 625, ये 49, घटा लो भैया, कितना हो जाएगा, कितना आएगा बताओ, ये घटा लो भाई इसमें से, नहीं घटा हो, 15 से 80 ले लो, कितना बचा, 15 से 9 6 बचेगा, यहाँ से यही बचा, क्या वर्गमूल आ जाएगा, यानी यहां से आपका BC बराबर, ठीक है। ये किसका वर्गमूल होता है, 24 का होता है, किसका होता है, 24 का, 576 होता है, ठीक है। अब सुनो, क्या पूछा है, इसमें कहा है tan a और cot a, बहुत आसानी से निकलेगा भाई, इन्होंने 2 बातें पूछी, जितनी पूछेगा उतनी मिलेंगी। tan a, यहां लिख देता हूं, जगह बहुत पड़ी है, यहां देखो tan a वो बराबर कितना दे रखा है, निकालना। अच्छा हाँ, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे, सॉरी लंब बटे आधार होता है भाई, मैंने गलत बोल दिया। देखो इधर, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब कितना है, 24 है, आधार कितना है, 7 है, और cot a क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो, तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 24। और पूछा क्या, यही तो पूछा है, tan a प्लस cot a, इसी का मान पूछा है भैया। तो ये आपका है 24/7, प्लस ये कितना है, 7/24। एलसीएम ले लो तो ये 576 हो जाएगा, 7×7 49 हो जाएगा, और नीचे आपका 7 × 24 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो भैया, जोड़ के बताओ कितना हुआ, 625, 9 6 15, और 7 4 11 1 12, 5 1 6, और क्या कुछ कटेगा, नहीं लग रहा, कुछ नहीं कटेगा, 7 4 28, और 7 2 14, और 2 16, 168 है कहीं कुछ ऐसे, ये है डी वाला सही है। कौन सा सही है, डी वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है, डी फॉर दंगल। तो ये पांचवा वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, तो देखो छठवां प्रश्न देखो क्या दिया, इसमें sin² 60 दिया है। नमस्ते, नमस्ते, सीट पे बैठ जाओ, देखो जहां जगह, नमस्ते। sin² 30, ये देखो इधर, इसको सॉल्व करना भैया, बस मान रख दो, इसका मान देखो, sin 60 का क्या होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और sin 30 क्या होता है, 1/2, स्क्वायर है तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये आपका कितना हो गया, 3/4, ठीक है। और देख लो इधर, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या लिख लें, 4 और 3 - 1, यहाँ ध्यान से समझो तो 2/4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी यहाँ पे 1/, क्या हो गया, 2। देखो कौन सा विकल्प है, बी वाला है। कौन सा है, बी वाला सही है। सातवां देख लो, सातवें में क्या लिखा हुआ है, यदि tan a बराबर √3
tan a बराबर आपका है √3 और क्या दे रखा है tan b बराबर आपका है 1/√3। तो tan a प्लस b पूछा है। देखो यहां ध्यान से समझो, यहां पर tan a ये मान कितने का होता है, tan कितने का होता है, tan 60 अंश का होता है। ठीक है, तो tan हट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, तथा करके देखो, तथा tan b 1/√3 दिया है, ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की। ठीक है, यहां से b बराबर आपका कितना हो गया 30 अंश। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है tan a प्लस b पूछा है। क्या पूछा है, tan a प्लस b पूछा है। ठीक है, तो इधर देखो लिख देते हैं, पूछा है tan a प्लस b, tan a प्लस b, तो ये आपका हो जाएगा 60 + 30 कितना हो गया tan 90, और tan 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। कहीं अनंत वाला विकल्प होना चाहिए था, यस है, डी वाला है। कौन सा विकल्प है, डी वाला है। तो देखो आगे जो है, यहां पे नोट कर चुके हो ना भैया। ठीक है, ये देखो इसको इरेज कर देते हैं, समझो। देखो इधर सातवां हो चुका है, यस, इधर का हटा देते हैं आराम से, समझो। देखो यहाँ पे 8वां प्रश्न देख लो भैया, बस अभी समापन है, 10 क्वेश्चन मैंने लिखे थे। देखो समझो, तो 8वां देख लो, कितना दिया है 2 tan 30, 1 + tan स्क्वायर 30, 1/, ये देखो कितना √3 हो जाएगा, और इधर भी आपका 1 + √3। यहां देख लो कितना हो जाएगा 1 + 1/3। देखो 3 × 3 कितना हो जाएगा 4/3। यहां आप देख लो 2/√3, ये उलट जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 4, 2 × 2, 2 दूना 4, और ये कितनी बार कट जाएगा, √बार, यानी ये आपका आ चुका है √3/2। और इसमें वैल्यू किसकी होती है, ठीक है, इसमें किसकी, sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, ये sin 60। ठीक है, बाकी cos 60 अलग होता है, ये भी अलग होता है, ये भी अलग होता है। तो ए वाला विकल्प सही है। कौन सा सही है, ए वाला विकल्प सही है। तो ध्यान से देखो, 2 प्रश्न रह गए, उनको भी मैं करवा देता हूं। ठीक है, वो भी दोनों देख लो। तो देखो 9th वाला क्या है, 9th वाले में ये कहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य है। ये बताना है कि सत्य है कब, sin 2a = 2 sin a। भैया इसमें विकल्प का सहारा लेंगे, 0 रख के देखो, यहां sin 0 क्या होता है, 0 होता है, ये भी 0 हो जाता है। और अगर 30 रख देंगे तो ये 60 अंश हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो इधर, ये वाला तो सही नहीं है, 45 रख दोगे तो ये वाला भी तब भी नहीं सही होगा, 60 रख दोगे तब भी नहीं सही होगा, और ए वाला ही सही है। ऐसा क्यों, देखते हैं। देखो इधर, ठीक है, इसमें देखो इधर आपका साइन 2 × 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 sin 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा sin 0 0, ये भी इसमें बैलेंस बराबर आ रहा है ना। ठीक है, इसलिए कौन सा सही है, ए वाला ही सही है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखेंगे इसका। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखो इधर क्या दिया है, sec a + tan a, और दे रखा है 1 - sin a। बस इसको सॉल्व कर लो, 1/ क्या हो जाएगा cos a, इधर आपका क्या हो जाएगा sin a/cos a,
और इधर देखो कितना हो गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, बात मेरी समझना। ठीक है, एलसीएम ले लें तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अपॉन क्या चल रहा है कॉस ए। इधर ध्यान से देखो ये क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। देखो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो यहां से कट जाएगा, क्या गया कॉस ए। कहीं पे लिखा है कॉस ए, यस डी वाला सही है। कौन सा विकल्प सही है, डी वाला सही है। ओके, थैंक यू।